नमस्कार। देश में इन दिनों काफ़ी दिनों से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, गौतम अडानी के शेयर्स पर उसका असर, रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद पूरे देश की हेडलाइंस बना हुआ है और चर्चा में है, न्यूज़ है। मैं देश के एक दूसरे छोर पर हूँ, आप कहिए एक अंतिम छोर पर, जहाँ पर मैं त्रिपुरा के चुनाव का माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज त्रिपुरा में मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब चुनाव हो रहे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और रामचरितमानस का ये विवाद देश के दूसरे छोर तक पहुँचा है या नहीं। लेकिन मैं आज आपको त्रिपुरा के समाज, त्रिपुरा की संस्कृति, त्रिपुरा का रहन सहन भी दिखाने की कोशिश करूँगा। असल में मैं जहाँ पर ठहरा हुआ हूँ पिछले कुछ दिनों से, रोज़ सुबह वहाँ एक पार्क में मैं देखता हूँ कि महिलाएं इस तरह से सुबह 6 साढ़े 6 बजे आ जाती। इस पार्क में उधर आप देखें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सुबह सुबह 6:30 बजे तक आ जाती हैं और 4 घंटे तक बैठी रहती हैं। मेरी बहुत उत्सुकता थी ये जानने की कि सुबह सुबह 6:30 बजे ये महिलाएं यहाँ आ जाती हैं और फिर बैठी रहती हैं तो क्या करती हैं। आपको भी ये लग रहा होगा कि सुबह सुबह 6:30 बजे ये महिलाएं यहाँ क्यों आ जाती हैं और देखिए खाना खाती हैं, अपने में बातें करती हैं और इस तरह से बैठी रहती हैं। और आपको मैं ये जान करके अचरज होगा, और देश के किसी हिस्से में मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है, वो सिर्फ त्रिपुरा में देखा है। तो आप भी जानिए कि वो ये क्यों सुबह आ जाती है, तो इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ जो सुबह सुबह 6:15 साढ़े 6 आ जाते हो और 10 तक बैठे रहते हो, क्यों? बच्चों के लिए। बच्चे लोग आते हैं स्कूल में और हमारा घर तो बहुत दूर है, तो हम प्राइवेट कार में आते हैं, तो इसलिए हम आके बैठ जाते हैं 10 बजे तक। कितना दूर से आती? वो तो बहुत दूर है। जब हम लोग आते हैं खैरपुर से, तो ये स्कूल भी घर बहुत दूर है। किलोमीटर के हिसाब से बताइए। किलोमीटर 30 किलोमीटर है। अच्छा, स्कूल का बस उधर जाता नहीं है? जाता है, अब तो बहुत छोटा है, तो क्लास 1 में जब उठ जाएगा तब हम माने बस में दे देंगे। तो अब तक KG 2 है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है, आगे भी इनसे चर्चा करता हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं श्री कृष्णा मिशन स्कूल है। ये अगरतला का एक नामी स्कूल है और यहाँ पर तमाम VIPs के बच्चे भी पढ़े हैं, मुख्यमंत्रियों के बच्चे भी पढ़े हैं। तो इस स्कूल में पढ़ाने के लिए दूर दराज के गांव से, कस्बों से महिलाएं अपने छोटे नर्सरी के बच्चों को लेकर के आती हैं और उनसे इतना लगाव रहता है कि उनको, जब तक वो स्कूल में रहते हैं, उनकी माएँ यहाँ बाहर बैठ कर के उनका इंतज़ार करती हैं और जब छुट्टी होती है तो उनको लेकर के जाती है। त्रिपुरा में पढ़ाई के प्रति लोगों का जोर इतना ज़्यादा है। अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्कूल के बाहर पार्क में सैकड़ों की संख्या में माएँ यहाँ पर बैठी। आपका भी बच्चा है? हाँ। वो किस क्लास में? KG 2। सब KG वाले ही हैं? KG 2। तो स्कूल में तो बच्चे सेफ रहते हैं, इतना बड़ा स्कूल भी है नामी, तो फिर आप लोग बाहर ऐसे धूप में चादर बिछा के क्यों बैठे रहते हैं? बच्चों के लिए। तो बच्चे तो स्कूल में है, तो फिर आएंगे, आके ले जाएंगे, बहुत दूर है ना घर, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम आके बैठ जाते हैं। नहीं, अगर आप मान लीजिए KG का बच्चा है, आपने उसको स्कूल वैन में छोड़ दिया, वो स्कूल आने रोता है, बोलेगा नहीं जाऊंगा, मम्मी के साथ जाऊंगा। मम्मी का नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? मम्मी के साथ जाऊंगा बोलता है। माने बिना मम्मी का नहीं जाऊंगा। मम्मी चलो, मम्मी स्कूल चलो। माने मम्मी के साथ आना जाता है, मानता नहीं है बस में। जब मानना हो जाएगा तो बस में छोड़ देंगे। अभी तो बच्चे के लिए इधर बैठे हैं। तो आप लोग इतना पढ़ाई के लिए, इतना पढ़ाई के लिए थोड़ा तो कष्ट करना ही होगा, बच्चे के लिए तो करना ही होगा। और घर का काम कौन करता है? घर में थोड़ा तो करके आते हैं, जाके थोड़ा कर लेते हैं। मतलब करना तो होगा, दोनों को मिला के करना होगा। बच्चे को भी अच्छा परवरिश देना होगा, संसार भी देखना होगा, पूरा करना होगा, इसलिए इधर बैठे हैं। नहीं तो क्यों इधर बैठना। हाँ, मैं देखता रहता हूँ आप लोग इधर पिकनिक भी करते रहते हैं, खाना वाना बना के लाते हैं। हम लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं। हम सब एक साथ हो। कल वो लेगा, कल आज वो कुछ लेगा, कल मैं कुछ लाऊंगा, ऐसे कैसे मतलब
टाइम मतलब काटाना है इतना टाइम तक, मतलब ऐसे बैठने तो खराब लगेगा ना। सब मिल के थोड़ा खाना पीना खाने से तो टाइम भी जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे, फिर ले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा, मैं आया हूँ दिल्ली से ये जानने के लिए, आप लोगों से जल्दी जल्दी पूछता हूँ, ये जो चुनाव हो रहा है इस पर भी कुछ देख रहे हो? इस चुनाव में किसका सरकार आ रहा है? ये सब हम नहीं ये सब हम नहीं जानते हैं। हाँ, इधर तो एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में। एग्जाम का टेंशन है, बच्चों की एग्जाम का टेंशन है। हाँ? बच्चों की एग्जाम का टेंशन है, ये सब हम लोग नहीं जानता। बच्चों के एग्जाम का टेंशन है? आ रहा है एग्जाम। पास आ रहे हैं ना, तो एग्जाम का टेंशन। अरे इतना क्या है बच्चों के एग्जाम का टेंशन लेना? इतना छोटा नर्सरी का बच्चा। फिर भी अभी से अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में कैसे करेगा? अभी से तो पूरा अच्छे से करवाना होगा ना। छोटा है, छोटे को ज्यादा ध्यान देना होते, बड़े तो अपने आप ही सीख जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि बच्चों की माएँ आती हैं, बच्चों की दादियाँ भी आती हैं और नानियाँ भी आती हैं। अब ये देखिए आप नानी है? दादी, मैं दादी हैं, अमन ये लड़का का लड़की उसको लेके आए हो? हैं। आप बैठे रहते हो यहाँ? उसकी मम्मी नहीं आई? मम्मी दूसरा लड़के है छोटा, 1 year old। अच्छा एक और छोटा है। छोटा। ये मैंने कहीं नहीं देखा कि स्कूल के बाहर इतनी महिलाएं बच्चों के लिए बैठी रहती हूँ। वो नियम इधर शुरू से ऐसा करते? आपका भी बच्चा था तो आप बैठती थी? ना ना, मेरा बच्चा तो অন্য স্কুল, নেতাজি সুভাষ স্কুল, ওখানে মানে দিয়ে আবার বাড়িতে চলে যায়। और आप क्यों भी? आप नतनी है? हाँ? नतनी। चलिए ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपको एक झलक दिखलाई कि किस किस तरह की संस्कृति, किस किस तरह का चलन अलग अलग देश के राज्यों में है। नर्सरी के बच्चों की माएँ, दादियाँ, नानियाँ यहाँ स्कूल, और ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, जितने नर्सरी के स्कूल है सब जगह के बाहर औरतें इस तरह से आपको बैठी दिखाई देंगी, जो बच्चों को लेके आएंगी और लेकर के जाएंगी। अब मैं आपको अगरतला की संस्कृति यूनिवर्सिटी ले चलता हूँ, जहाँ पर रामचरितमानस की जो चौपाई है, जिस पर विवाद बहुत ज़्यादा है, उस पर वहाँ के लोगों का क्या चैलेंज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ।